हूं आपके साथ अंजलि राजावत और वक्त हो चुका है देश की सबसे बड़ी बहस यानी कि इंडिया का सवाल का। और आज हम बात करेंगे आस्था के महाकुंभ को लेकर। 45 दिनों तक चले आस्था के महाकुंभ का समापन हो चुका है और इसी के साथ राजनीति में कुंभ के सियासी नफा नुकसान का जोड़ घटना भी शुरू हो चुका है। एक बीजेपी है जहां उसके नेताओं ने लगभग संगम में डुबकी लगा ली है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं को छोड़ दें तो किसी ने भी संगम में पहुंचकर डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं जुटाई। कहीं उनका वोट बैंक खिसक न जाए। कांग्रेस आला कमान ने कई बार संकेत तो दिए कि राहुल प्रियंका संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। राहुल रायबरेली में ही मौजूद थे, लेकिन प्रयागराज जाकर डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो अखिलेश अपना वोट बैंक बचाने के लिए प्रयाग में डुबकी भी लगाई, शिविर भी लगाया और बीजेपी पर हमला भी बोला। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर चल रहे थे, जहां पर एक तरफ तो वो सवाल खड़े कर रहे थे बंद इंतजामी को लेकर, तो वही महाकुंभ की अवधि बढ़ाने की वकालत भी वो कर रहे हैं। तो बंगाल से ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर सनातनियों की आस्था पर प्रहार कर दिया है, लेकिन बीजेपी महाकुंभ से यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार दिख रही है। बीजेपी इसे सफल आयोजन बता रही है और 27 के जरिए अपनी वापसी का रास्ता भी दिखा रही है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ के शानदार आयोजन और समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जब विपक्ष को दूरबीन लेकर भी कोई मुद्दा नहीं मिला तो उसे फर्जी वीडियो शेयर कर बदनाम और दुष्प्रचार करने की साजिश रची गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन दुखद घटना हुई थी। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन विपक्ष ने काहिरा नेपाल के वीडियो के जरिए महाकुंभ को बदनाम करने का काम किया। दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि महाकुंभ में न चोरी हुई, न लूट और न दुष्कर्म। विपक्ष को दूरबीन से भी ढूंढने पर कोई मुद्दा नहीं मिला। विपक्ष फिर भी लगातार दुष्प्रचार और बदनाम कर रहा था। विपक्ष के लिए महाकुंभ दुष्प्रचार का अड्डा बनाने की कोशिश की गई। इससे पहले सीएम योगी विधानसभा सत्र में भी विपक्ष पर जमकर खरी खोटी सुना चुके थे। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली और जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली,
सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करते हैं। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग पोस्ट जारी कर अपनी भावनाओं को साझा किया है, लेकिन समूचा विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता रहा। किसी ने इसे मृत्यु महाकुंभ की संज्ञा दी तो किसी ने इसे गंदगी का महाकुंभ बताया। महाकुंभ को लेकर अखिलेश ने योगी से सवाल पूछे तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संगम में डुबकी लगाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान के किसी बड़े नेता ने संगम में पहुंचकर डुबकी लगाने की जहमत न उठाई। अखिलेश ने संगम में डुबकी लगाकर खुद को सनातनी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं अखिलेश लगातार सवाल भी उठाते रहे। अखिलेश यादव एक तरफ लगातार कुंभ आयोजन में दुष्प्रचार और दुर्दशा की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आयोजन की अवधि और बढ़ाई जाए। इस तरह का दोहरा रवैया अपनाकर अखिलेश यादव अपने समर्थकों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी पर जो बढ़त हासिल की थी, उसे कुंभ को लेकर उनका अति विरोध जल्द ही खत्म कर सकता है। लेकिन कुंभ में 66 करोड़ सनातनियों की डुबकी से बीजेपी गदगद है कि यूपी का चुनाव 2027 में होना है और महाकुंभ का फायदा बीजेपी को मिलता नजर आएगा। तो समूचे विपक्ष में भी भय का माहौल व्याप्त है कि कहीं जनादेश ना बदल जाए इस महाकुंभ के महाआयोजन के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका अवधेश जी। कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका संदीप जी। प्रवक्ता पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है। और धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं महंत शुभम गिरी जी, स्वागत है महंत जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक आलम बायान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका निपुण जी। चलिए चलते हैं गेस्ट की तरफ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि चर्चा की शुरुआत तो वैसे तो समाजवादी पार्टी से मेरा पहला सवाल होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले चलिए अवधेश जी आपसे ही पर्ची खोली जाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से 2027 के लिए बड़ा संदेश भी दे दिया है। तो क्या प्रयागराज का ये महाकुंभ न सिर्फ बीजेपी के लिए नया अध्याय लिख चुका है, बल्कि बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में क्या बड़ी संजीवनी बूटी बनकर भी उभरा है? देखिए अंजलि जी, महाकुंभ की यदि हम बात करें तो महाकुंभ बीजेपी के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरे विश्व स्तर पर ऐतिहासिक जो है ना, ऐतिहासिक पन्नों में लिखा जा चुका है इसका इतिहास। जिस तरह से एक विशाल आयोजन का, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था ये महाकुंभ, इसका जो आयोजन किया गया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो आयोजन किया गया, वो पूरा देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा किस तरह से आयोजन किया गया। और आज जो है उस आयोजन का सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ है वो आयोजन। इसके लिए जितना धन्यवाद हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का करें, मुख्यमंत्री जी का करें, उतना कम। और साथ ही जिसने वहां अपना सहयोग किया, अपनी सेवाएं दी उस महाकुंभ में, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे आप सफाई कर्मचारी की बात करें, जिन्होंने बिना मतलब इतने कठिन से कठिन समय में भी अपना संयम नहीं छोड़ा और श्रद्धालुओं की सेवा में अपनी सेवाएं दी, उन सभी का एक धन्यवाद तो बनता है। ठीक है, लेकिन वही इस देश में कुछ दल ऐसे थे जो केवल कुंभ में कमियां निकालने की सोच रहे थे। योगी जी ने सही कहा था, यानी कि आप एक तरीके से कुल मिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं आने वाले चुनाव में जो बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश हुई है, उसे समझा जा सकता है।
ठीक जी। है, अब महंत शुभम गिरी जी का भी ले लेते हैं हम, उनसे भी एक रिएक्शन और फिर उसके बाद विपक्ष का भी रिएक्शन लिया जाएगा। शुभम गिरी जी, देखिए, जब से कुंभ शुरू हुआ तब से लेकर अंत तक सवाल ही सवाल, विरोध ही विरोध देखने को मिला, लेकिन नतीजा ये कि आपस में ही विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए नजर आए। राहुल गांधी कुंभ में क्यों नहीं गए, प्रियंका कुंभ में क्यों नहीं गई, इस पर समाजवादी पार्टी ही सवाल उठा रही है। कुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया गया कि कुंभ में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ये भी कहा गया। और अब जब खुद अखिलेश यादव कुंभ में स्नान भी कर चुके हैं तो कह रहे हैं कि तारीख बढ़ाइए महाकुंभ की। हाँ जी, आ रही आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इधर चल रहा हूँ, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं आए, उनकी अपनी आस्था का प्रदर्शन है। मैं उनकी आस्था के ऊपर उनकी केस नहीं खुजाना चाहता। ऐसे तो कई नेता नहीं आए, अब कई मुख्यमंत्री भी स्नान गए कर गए। माफ कीजिएगा महंत शुभम गिरी जी, आप शायद चल रहे हैं, तो कहीं एक जगह अगर आप स्थिर हो जाएगा तब हम आपसे बात कर पाएंगे ठीक तरीके से और जनता भी आपके रिएक्शन को ठीक तरीके से सुन पाएगी। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे हैं, वही अखिलेश यादव जो हर चुनाव में पीडीए को साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, लेकिन अब महाकुंभ में महाजुटान हुआ, जात पात से ऊपर कोई जात पात नहीं, ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति आ रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति आ रहा है, हर कोई उसी संगम में स्नान कर रहा है। अंजलि जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और अंजलि जी, ये देश के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो महाकुंभ की आप बात कर रही हैं, ये जब हम आप नहीं थे और राजनीतिक दल नहीं थे तब से मनता चला आ रहा है और पौराणिक कथाओं में अलग अलग वर्णन है, लेकिन ये तो तय बात है कि अंजलि जी तब से मनता चला आ रहा है। तब ये सवाल मैंने इसलिए उठाया पूजा मिश्रा जी, आप जरा आंकड़ा देखिए, 66 करोड़ पार हो चुका है आंकड़ा महाकुंभ में स्नान करने वालों का। लोकसभा चुनाव में वोट बढ़े थे 64 करोड़ 64 लाख, जहां पर सभी धर्म के लोग वोट देते हैं, सभी जाति के लोग वोट देते हैं, लेकिन महाकुंभ में शुद्ध सनातनी स्नान करने के लिए आया, सिर्फ हिंदू स्नान करने के लिए आए 66 करोड़। इसलिए आपसे मैंने ये सवाल किया है। जी, हालांकि जो है मैं एक डिबेट पे बैठी हुई थी, तो उस डिबेट में जो स्पोक्स पर्सन थे भाजपा के, वो मुस्लिम नहीं, मैं किसी और डिबेट की बात नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पे न्यूज इंडिया पर आप अपनी बात रख रही हैं, न्यूज इंडिया की बात कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा? तो सवाल पूछ जवाब नहीं देना चाहती, तो किसी और डिबेट की मैम बात नहीं करेंगे हम। और उनके परिवार वाले भी यहाँ पे आकर के स्नान किए थे, तो ये कहना, हालांकि मैं बिल्कुल मानती हूँ जो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और सनातनी में आकर के यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। मैं आंकड़ों पर तो बहुत मैथमेटिक्स होगी कि यहाँ पे कितने महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, एक आदमी कितना ऑक्यूपाई करता है, अगर इतने लोग यहाँ पे आप कैलकुलेट करते जाइए। चलिए ठीक है, मानते हैं कि सरकार कह रहे हैं कि भाई 66 करोड़ 70 करोड़ मैं मान लेती हूँ कि सरकार कह रही 70 करोड़ आकर लोग यहाँ पे स्नान कर लिए, वो भी एग्री कर लेती हूँ। पर अंजलि जी, ये कहाँ से जस्टिफाई कर देता है कि सब कुछ बढ़िया रहा और कहाँ से जस्टिफाई कर देता है कि वहाँ पे जो लोगों की मृत्यु हुई, अगर उस पर कोई प्रश्न उठाता है तो वो जिद्द हो जाता है। ये कहाँ से जस्टिफाई करता है कि अगर माँ गंगा का जो पानी आचमनी करने योग्य नहीं, स्नान करने योग्य नहीं, तो कंट्रोल बोर्ड कहता है, जिसको एनजीटी तलब करती है उत्तर प्रदेश उसी संगम में जिस पर सवाल आप उठा रहे हैं, उसी संगम में अखिलेश यादव ने स्नान किया है, उसी संगम में बड़े से बड़े नेता यानी कि देखिए राष्ट्रपति देश की महामहिम ने भी उसी संगम में स्नान किया है, आप फिर सवाल उठा रही हैं। अंजलि जी बात कर रही है, सवाल हम उठा रहे हैं कि कंट्रोल उठा रहा है जो ये कह रहा है कि 100 ml वाटर ऑफ गंगा जी में 2500 ऑफ फीकल पॉलीफॉर्म है, कह रहा है, एनजीटी तलब कर रहा है ना, और चोर कहना चाहते सरकार, इनको चोर कहना चाहते सरकार सवाल उठा रही है। और अभी ठीक है, चलिए आपके पास आएंगे वापस जरा, ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। संदीप त्रिपाठी जी, कुंभ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी तो स्नान करने नहीं गए। सपा के एक नेता हैं आईपी सिंह जी, उन्होंने पहले भी सवाल उठाया था और अभी भी उन्होंने बड़ा मैसेज दिया कि राहुल गांधी स्नान करने नहीं गए, प्रियंका गांधी स्नान करने नहीं गए। क्यों नहीं गए आखिर? क्या कोई परेशानी है?
इस तरह के आयोजनों से? चलिए, अयोध्या आपने ये कह दिया कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने कराया, इसे हिंदुत्व को साधने की कोशिश है। क्या कोई परेशानी है कि आपका वोट बैंक छिटक जाएगा इस सब से? अंजलि जी, आईपी सिंह के सारे साथी जो है भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं या उन्होंने वोटिंग के समय में जो है विहिप के खिलाफ जाकर वोट दिया है, लेकिन पार्टी के इसलिए कि विधायकी न चली जाए आज भी बने हुए हैं, वो उन लोगों के साथी हैं। अब आईपी सिंह जी की सेटिंग बेटिंग भिड़ नहीं पा रही है, वो सोच रहे कैसे भारतीय जनता पार्टी में जाएं, तो वो इस तरीके के लगातार बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी होशियारी के साथ उनको निकालना नहीं चाह रही है, तो उनके साथ बड़ी दुविधा है। वो चाह रहे कि उनको पार्टी निकाल दे और वो जाना चाहते हैं भाजपा में। बात इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, पहली चीज। और उसके बारे में अखिलेश जी से लेके सपा के मतलब आपने आईपी सिंह पर तो सवाल दाग दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर पूरे कांग्रेस को या फिर तो क्या हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, हम यही हैं जवाब देने के लिए आए। अभी आपने कहा कि राहुल जी नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी जरा बताए, भारत सरकार में जो मंत्री हैं उसमें से 30% मंत्री से कम मंत्री गए नहाने, 70% नहाने नहीं गए, तो क्या सनातनी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उसमें से मात्र 20% विधायक नहाने गए, तो क्या 80% सनातनी नहीं है और नकारे हो गए? और मैं बता देता हूँ, सनातनी की हो ही नहीं रही है बात, तो इसकी हो रही है कि आस्था का महाजुटान हुआ। आप खुद देखिए कि अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है और 66 करोड़ तो केवल महाकुंभ क्षेत्र में स्नान करने गए। आप उसी कुंभ का विरोध कर रहे हैं, यानी कि लोगों की आस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं ना, हम विरोध काहे लिए करेंगे? कुंभ किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का है? अरे भाई हमारा है, हमारी भारत के लोगों का है। अगर आपका है तो आपने तो दूरी बनाकर रखी थी। कौन कहता है आपका क्या सबका है, तो आपने तो दूरी बनाकर रखी थी। नहीं गए प्रमोद तिवारी, नेता सुंदर है नहीं गए, दिग्विजय सिंह नहीं गए, सुकुमार नहीं गए, अजय राय जी नहीं गए। आपको ये नहीं दिख रहा है? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से परसेंटेज में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के ज्यादा लोग गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी नहीं गए, तो ये कैसे आप कह दिए? बात मुद्दा ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी ये है कि जो नेतृत्व करता है ना, नेतृत्व जो कदम उठाता है, हाईकमान जो कदम उठाता है, उसी से ही बड़ा मैसेज जाता है। जनता उसी को देखती है, कंफ्यूज मत करिए। जनता उसी को देखती है तो कि कांग्रेस के हाईकमान क्या कर रहे हैं इस वक्त। जनता अब अंजलि जी, जैसे आपने हमारे भाजपा के साथी को सुना, वैसे थोड़ा सा हमको भी सुन लेंगी तो जनता के बीच में थोड़ा सा बात चली जाएगी। उनको तो मैंने ज्यादा समय ही नहीं दिया। नहीं, आप समय इसलिए दिया कि आपको टोकाटाकी में समय निकल गया। बात अब सुनिए, चलिए ठीक है, आपकी बात में सारी समझ गई। निपुण जी के पास आना है। निपुण जी, क्योंकि अरे समस्या तो आपकी है, समस्या आप समझ नहीं पा रहे कि जवाब क्या देना है, इधर उधर की बात करने से अच्छा सुनिएगा तब जवाब देना। हाँ चलिए, आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं निपुण जी के पास जाऊंगी, लेकिन वाजिब जवाब। थैंक यू, बिल्कुल वाजिब जवाब दूंगा। राहुल जी, अगर आप ये कहेंगी तो जो है सनातन की सबसे कठिन यात्रा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। क्या वो उस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किया है क्या? पैदल गए थे कैलाश मानसरोवर, जो है केदारनाथ 2 बार पैदल गए हैं। तो कहीं पर आने और जाने से आस्था आप सनातनी हो जाएंगे, नहीं गए तो नहीं हो जाएंगे। ये जो ठेकेदार है ना, ये असल में धर्म व्यापारी है। इनको धर्म का व्यापार करना है, धर्म में लूट करनी है, धर्म के ठेकों में दलाली खानी है। इसलिए ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं और धर्म से शुरू होते हैं और धर्म पर ही खत्म हो जाते हैं। अन्यथा मैं भाजपा के साथी से एक सवाल पूछ रहा हूं, भाई आप साथी जरा बता दीजिए कि 7 साल की सरकार में एक सार्वजनिक उपक्रम आप 7 वर्ष के उत्तर प्रदेश के शासन में और 11 वर्ष के केंद्र के शासन में जो आपने उत्तर प्रदेश में लगाया हो, नाम और पते के साथ बता दीजिए। इवन आप एक लखनऊ में यूनिवर्सिटी की घोषणा करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आप नहीं बना पाते हैं। 15,000 वहां पर सफाई कर्मचारी हैं, उनको 10,000 रुपए देकर आप 16 घंटा काम कराते हो, उसके बाद सोचते हो कि खाना खिला देंगे, उससे उनका सम्मान हो गया। अरे भाई उनको परमानेंट कर दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए आपने कमाया, जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमाया, देश ने कमाया, तो आप 15,000 उन मजदूरों को जिन्होंने बेचारे रात दिन करके सफाई की, आपके मलमूत्र को साफ किया, उनको परमानेंट जॉब दे दीजिए। लेकिन आप नहीं कर पाइएगा।
इसलिए क्योंकि आपको अधिकार नहीं लेकिन देना है। 16,000 प्रति माह वेतन देने की बात कही गई है सीएम 15, योगी की तरफ से। 10,000 10,000 सफाई कर्मचारियों को रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मिलेगा, लेकिन 16,000 प्रति माह भी मिलेगा। जब मिलेगा तब देखा जाएगा। अभी की हम बात कर रहे हैं कि परमानेंट नहीं, सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ आपकी जानकारी के लिए। आप मत ठीक जवाब है। दीजिए भारतीय जनता पार्टी पे। मैं भारतीय जनता पार्टी पे जवाब नहीं दे रही हूँ, आपकी जानकारी पे जवाब दे रही हूँ। ठीक है, निपुण जी के पास चलते हैं। निपुण जी, क्योंकि हमेशा ही देखा गया है कि सत्ता की चाबी जो है वो सनातनियों से ही पाई जाती है, और यही बीजेपी ने इसी ही अपना बड़ा मुद्दा बनाया। महाजुटान हुआ महाकुंभ में, और जाहिर तौर पर महाकुंभ में जितने भी लोग पहुंचे वो आस्था के तहत ही पहुंचे, यानी कि सभी धर्मों के नहीं होके, सिर्फ एक ही धर्म के होके, सनातन, जिसे हमेशा से ही भारत में फॉलो करते आए हैं ज्यादा से ज्यादा। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो शुरू से ही पीडीए का नारा देते रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आप महाकुंभ की तिथि को बढ़ाइए, तो दूसरी तरफ वो महाकुंभ का विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या है महाकुंभ। ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही है, लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि शवों को संगम में बहा दिया गया। हाँ, देखिए अंजलि जी, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहले तो बात क्या है कि सनातन को तो वोट बैंक अभी बीजेपी के आने के बाद ही माना जाने लगा है। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो सनातन को कभी भी एक वोट बैंक माना ही नहीं गया। सनातन को तो जाति के आधार पर बांटकर फिर वोट बैंक बनाया गया। हम चाहे कांग्रेस की बात करें और चाहे हम सपा की किसी पार्टी की बात करें, बीजेपी ने ही हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और हिंदुत्व के आधार पर सनातन को एकजुट करने का प्रयास किया, ये राजनीतिक रूप से। दूसरी बात क्या है कि जब हम अपने संविधान को देखते हैं तो हमारा संविधान ये कहता है कि हमारी जो लोकतंत्र है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ ये होता है जिली जी कि जो जन भावनाएं हैं, जो लोक भावनाएं हैं, उनका सम्मान करते हुए शासन को कार्य करना चाहिए। और अगर कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, सपा हो या कोई भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, अगर वो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए शासन करती है तो वो लोकप्रिय सरकार होती है और वो पब्लिक में पसंदीदा, उसका निश्चित रूप से उसको चुनाव की राजनीति में लाभ भी मिलता है। तो जब हम संवैधानिक रूप से देखते हैं, जब हम बोलते हैं हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग की जो परिकल्पना है वो हमको आज सनातन में 66 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने से दिखाई दी। और सही बात अंजलि जी आपने कही कि लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, उसमें 64 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जबकि 66 करोड़ ने आपका किया स्नान किया। और बिल्कुल आपने एक डाटा और बड़ा अच्छा दिया, अमेरिका, मैं कहता हूँ अमेरिका और यूरोप की टोटल पॉपुलेशन आप तोड़ दीजिए तो उसके लगभग आपको दिखाई देगा कि वहां पे डुबकी आपकी लगाई गई। तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक रूप से लाभ उठाने के लिए बीजेपी ने, अगर इसको हम ये कहेंगे राजनीतिक रूप से लाभ उठाएगी बीजेपी, तो मैं मानता हूँ उसमें गलत क्या है कि भाई जन भावनाओं के अनुसार काम कर रही है। राम मंदिर को लेकर भी अगर लाभ उठाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें धर्म के ठेकेदार की बात क्या हो जाती है? गलत सही की बात ही नहीं अब आ रही। यहाँ पर एक परिवेश भी अब बदल गया है सियासत का, जिस पर हम आगे आपसे ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी रहेगी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे थे महाकुंभ पर जो सियासी बयानबाजियां हुई, लेकिन इस सब के बाद आखिरकार यूपी सरकार को महाकुंभ के लिए 3 गिनीज बुक अवार्ड मिले, सफाई के लिए, पेंटिंग के लिए और महाकुंभ आयोजन के लिए। अब चलिए वापस शुरू कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जिनसे हम सवाल कर रहे थे। अब अवधेश जी से मेरा सवाल। अवधेश जी, हर किसी के मन में ये भी अब सवाल है, खास तौर पर विपक्ष के मन में, कि इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, अब तो महाकुंभ में महाजुटान हुआ, तो क्या इन धार्मिक आयोजन के जरिए धार्मिक राजनीति को यहाँ पर प्रभावी तरीके से विचारधारा के तौर पर लोगों के मन में बिठाने की बीजेपी कोशिश करती आई है, और इसीलिए आने वाले चुनाव में महाकुंभ से अब बड़ा संदेश भी जा चुका है बीजेपी के लिए? जी देखिए अंजलि जी, हिंदू आस्था का प्रतीक महाकुंभ जो अभी लगा, आपने सबने देखा, ठीक है, उसमें तो हिंदू आस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं वही गए थे, लेकिन कमियां किसने निकाली? जो कमी निकालने वाले थे वो भी हिंदू नेता थे। अब संदीप भाई जी ने एक बात कही, संदीप त्रिपाठी जी ने, इनसे सवाल पूछ रही है समाजवादी पार्टी के नेता इन पर आरोप लगा रहे हैं
और ये बात कर रहे हैं बीजेपी की बार बार आके। अरे भाई पहले उनसे तो बात कीजिए जिनसे आपका गठबंधन है, जिससे आपका अलायंस है, वही आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये कह रहे थे संदीप जी अभी कि भाई यूपी में कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम बता दें। मैं आपको बता दूं, अंजलि जी, संदीप जी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक के मामले में यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ये लगाइए 6500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बड़ी बड़ी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वीवो की बात कीजिए, सैमसंग की बात कीजिए, ओप्पो की बात कीजिए, ये सारी कंपनियों के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं, जिससे क्या है कि 4 लाख रोजगार उत्पन्न हुए। कैसी बातें करते हैं आप ये? रही बात हिंदू आस्था की, अरे भाई आपने किसने मना किया है? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन एक बात तो सच है निपुण जी, एक बात तो सच है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, ऐसे आयोजनों का उपयोग पूरी तरीके से विचारधारा को प्रभावित करने के लिए ही होता है। ऐसे जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, महाकुंभ को ही देख लीजिए, जिसकी हम चर्चा शुरुआत से ही कर रहे हैं। अब 2027 के लिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा तीर अपने निशाने पर फेंक दिया है। उन्होंने कह दिया कि 2027 में तो जीत बीजेपी की ही होनी है, क्योंकि चर्चा भी हो रही है महाकुंभ में। जो लोग आ रहे हैं कह रहे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया आयोजन है, दूर दूर से आ रहे हैं लोग। निपुण जी। अंजलि जी देखिए, अगर हम ये बात कहते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रयोग, देखिए अगर राजनीति में धर्म का प्रयोग था तो गांधी जी का कहना ये था कि धर्म विहीन राजनीति व्यर्थ है। ये कांग्रेस के एक बड़े नेता, सबसे बड़े नेता गांधी जी को माना जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी जन भावनाओं को, अगर लोगों की आस्था का सम्मान देती है, तो अगर उसको उसका लाभ मिलता है तो बुराई क्या है? दूसरी पार्टी भी उसका लाभ ले। दूसरी पार्टी क्यों मौका चौक रही है? दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हम मानसरोवर यात्रा पर गए थे, क्या ईश्वर में आस्था 4 साल पहले, 5 साल पहले? ईश्वर की उपासना तो प्रतिदिन होती है, और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो तो लगातार होने चाहिए, उनमें लगातार पार्टिसिपेशन करना चाहिए। अगर वाकई में आप भारत की जनता की आस्था को सम्मान देते हैं, आप केवल अपने आप को पीडीए तक सीमित रखते हैं, तो क्या ये धार्मिक भावना ही नहीं है? अगर आप केवल अपने आप को कहते हैं कि हम संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भारत के संसाधन देंगे, निपुण जी, संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। जी अंजलि जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज दुखद स्थिति ये है, अभी हम लोग 66 करोड़ चिल्ला रहे हैं, मतलब 66 करोड़ का ये हुआ कि 130 करोड़ अगर हम मान रहे हैं हाईएस्ट कि हिंदू है इस देश में, तो उस हर दूसरा व्यक्ति संगम स्नान किया है, सरकार ये कह रही है। आप अपने घर का आकलन कर लीजिएगा, आप अपने रिश्तेदारों का आकलन कर लीजिएगा, तो आपको ये दिख जाएगा कि सरकार सीधे सीधे झूठ बोल रही है। हमारे गांव में 1000 की आबादी है, जिसमें से 70 लोग। संदीप जी, आप इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आंकड़ा गलत है या फिर सनातन के लिए जो बीजेपी मैसेज देना चाह रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं? पहले आप सोच लीजिए, आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी। आप आंकड़े पर सवाल उठाने यहाँ पर बैठे, आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर जो बीजेपी की जो विचारधारा है सनातन की, सनातन को आगे ले जाने की, जिससे कि हिंदुओं को साधा जा रहा है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ देवी जी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है, इसका आकलन स्वयं जनता को पता है, वो आकलन कर लेगी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि आपने सनातन के लिए बहुत कुछ किया है, तो जैसे वो जो वहां पर पुल बने हुए हैं, उसकी जो लकड़ी लगती है उसका ठेका अरुणाचल प्रदेश की सरकारी कंपनी को मिला था। आपने उस टेंडर को कैंसिल करके गुजरात की एक कंपनी को क्यों दे दिया? क्योंकि आपको लूट करनी थी। एडीए का घोटाला अमर उजाला से लेकर यहाँ के दैनिक समाचार पत्रों ने, नेशनल खबर नहीं बन पाई, सारे ने निकाला कि अगर 1 करोड़ का टेंडर था तो बिना कुछ किए वो टेंडर बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए कर दिया गया, यानी 20 लाख रुपए सीधे दलाली खा ली गई टेंडर होने के बाद। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है, मैं कोट कर रहा हूं, अगर मैं गलत है तो मेरे ऊपर मुकदमा करा दे।
तो आप सिर्फ धर्म के नाम अरे पर मैं जो क्या लूट कराऊंगा करते मुकदमा हो, भाई, आप हमारी बोलिए, हमारी झूठ बोलिए, दिक्कत मुझे उससे क्या है। मतलब है? ठीक है। धर्म लूट पूजा आप मिश्रा लूट जी, बोलिए, आप पूजा मुझे मिश्रा जी, झूठ क्या ये आप मानती अंजलि, हैं आप कि आते जो हैं। महाकुंभ का आयोजन योगी हुआ, की विशाल तो आयोजन, बात अरे बताओ। रुक जाइए, योगी मुझे के उनके इतना पास भी बढ़िया जाना है, वो किया, काफी भैया देर उनको से PM बना शांत दीजिए। बैठी हुई और हैं, अब लोग- उनसे भी सवाल और कर लेने ठीक है, दीजिए। अरे आप ही की मजेदार सहयोगी पार्टी है। भगदड़, नहीं भगदड़ की बात कर दूं थोड़ी सी, मतलब भगदड़ हुई कहाँ कहाँ ये आप नहीं, आपका ना AI बता पाया ना कैमरा बता पाया, लेकिन आपने गिनती बराबर कर ली। अच्छा ठीक है, गिनती आपने कर ली, अच्छी बात है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि जो है योगी लग जी ने रहा है बहुत मैंने बढ़िया लोकसभा किया, में सुन लीजिए, वोट कितने तो पड़े वो बता के अमित गलती शाह, कर दी। अब 17 करोड़, नहीं हमको पता अब तो इस बात का संदीप जी पर्दाफाश अंजलि जी, करके रहेंगे कि कितने लोग पहुंचे थे महाकुंभ में। सुन लीजिए अंजलि जी, एक मजेदार बात और, लोग ये कहते हैं, इसलिए कि मैं यही प्रयागराज का रहने वाला हूँ, पूजा जी भी जहां तक मैं जानता हूँ इलाहाबाद से जुड़ी रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह आए, योगी जी भाजपा में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन रहे थे, इसलिए जो भगदड़ या घटना हुई उसमें अमित शाह कहाँ थे? अब ये क्या कहिएगा, क्योंकि योगी जी कहीं प्रधानमंत्री न बन जाए। और जहां तक सवाल पूछने की बात है, मायावती जी से इनमें सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। बसपा से सवाल पूछ ही नहीं सकते कि मायावती जी क्यों नहीं आई, विश्वनाथ पाल जी उनके ठीक है, अध्यक्ष क्यों नहीं चलिए आए। अब पूजा जी के पास क्योंकि चले जाते हैं। आपकी पूजा अपनी खुल जी, जाएगी। आने वाले वक्त में बिहार में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, केरला में भी चुनाव है, तमिलनाडु चुनाव, मतलब एक के बाद एक कई राज्यों में चुनाव है। और सबसे बड़ा चुनाव तो माना जाता है कि यूपी, जहां पर हालांकि लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन क्या आने वाले वक्त के लिए समाजवादी पार्टी का जो नारा है, चाहे वो मुस्लिम यादव समीकरण की बात कर ले या फिर पीडीए का जो नारा हमेशा साथ लेकर के चलती है समाजवादी पार्टी, क्या ये आगे भी ले जा पाएगी? अब तो देखिए, क्योंकि जो जात पात का भेदभाव था यहाँ महाकुंभ में पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हालांकि आप कहेंगे कि हर बार के महाकुंभ में ऐसा ही होता है, लेकिन संख्या बल देखिए, संख्या बल जो बीजेपी गिना रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी की ओर से गिनाया जा रहा संख्या बल कि 66 करोड़ आए हमारे इस महाआयोजन में। अंजलि जी, वही तो हम भी कह रहे हैं कि जो किया जा रहा है, तो कहते हुए 70 के कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो आपत्ति इस बात से है कि जो है, अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना कि उन्होंने कहा कि मैं इलाहाबाद से जुड़ी हुई हूँ, मैं इलाहाबाद से ही हूँ और मैंने 2007 से जो है तुम देखा हो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है, जिस दिन मौर्य मोर्चा का भगदड़ मचा हुआ था उस दिन मैंने झूसी घाट पे स्नान भी किया था और पलवा भी देखा हुआ था। अंजलि जी, ये भी सच्चाई है, इस सच्चाई को जितना चाहे उतना सरकार झुटला ले, जितना चाहे जो है वो मीडिया झुटला ले, ये सच्चाई है कि भगदड़ मची थी। एक तरफ मलबा पड़ा हुआ था, एक तरफ लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है होर्डिंग पट गई हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का होर्डिंग लगा था, वो मजदूरी से पूछे होर्डिंगें लगाई हुई थी। और जहां लेकिन पूजा जी, खास बात, विशेष बात तो यही है कि ये कोई गिनने ही वाला नहीं है जो आप बता रही हैं। ठीक है, मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप देखिए जो बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है व्यवस्थाओं को लेकर, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, वो सब कुछ गिना रही है। आप देना चाह रही है वो है हमें, अब हमारा लीजिए, हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो भी चाहिए ना। हमें जनता ने जो है विपक्ष का अधिकार दिया है, हमारा अधिकार है कि हम जो वहाँ पे गलत कृत्य हो रहा है उससे प्रश्न पूछे। आप चले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आगे आप जाइए, अब जाकर के वहाँ पे जो लकड़ियां लगी हुई वहाँ कार्य चल रहा है। जब महाकुंभ खत्म हो गया हुआ है, हमने प्रश्न पूछा था कि 10 दिन में पीपा पुल बनेंगे तो पीपा पुल की गुणवत्ता में कमी आएगी, और पूरे महाकुंभ में 45 दिन में पीपा पुल बंद करके से बचाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पीपा पुल खोल दिए जाए और पीपा पुल धराशायी हो जाए। तो हमें तो प्रश्न पूछना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं महंत जी के पास आऊंगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अखिलेश यादव और आप भी अभी यहाँ पर इस बात का विरोध कर रही हैं कि जो कुछ हुआ महाकुंभ में, लेकिन दूसरी तरफ तो खैर बीजेपी अपनी व्यवस्थाओं को गिना रही है। दूसरी तरफ ये कि अखिलेश यादव इसी महाकुंभ की तिथि को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं कि तिथि को बढ़ाया जाए, जो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं वो स्नान कर सके। तो इस पर तो सरकार ने सीधा कही कोई सरकारी आयोजन तो है नहीं, ये तिथि के अनुसार होता है, 45 दिन कोई होता है। तो ऐसे नहीं, जो आपको वोट बैंक है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप विरोध कर रहे हैं या फिर समर्थन। क्लियर कर दूं ना, आपका कोई किसी का वोट बैंक होता है, क्या बात करें आप, जनता को वोट बैंक बना कर रख दी है। हम तो नहीं मानते इस बात को। अगर हमारा जो है किसी के साथ में जो है अलाइन करता है मुद्दा, तो
जनता हमें वोट करेगी। अगर नहीं, हम नहीं कहते पीडीए, नहीं पिछड़ा दलित ये हम नहीं कहते हैं, ये वोट बैंक ये हम तो, या मैं आप ही की भाषा बोल रही हूँ, वोट बैंक की बात नहीं की, ये हम नहीं कहते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी, हमारे शब्द नहीं। हाँ, हम कहते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक। आपने एक भाजपा से सवाल पूछा कि उन्होंने डीपीए निकाला हुआ था और अभी वो फिर निकालने जा रहे हैं यात्रा। नहीं, मैंने उनसे बिल्कुल पूछा कि आप विचारधारा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं इन आयोजनों के चलते। आपने नहीं पूछा, मैं तब भाजपा डीपीए करने जा रही थी और अभी भी करने जा रही है। अंजलि जी देखिए, जब जनता का प्रश्न है, पहली बात तो ये बिल्कुल हटा दीजिए कि कोई किसी का वोट बैंक है। जब 2014 में भाजपा की तो फिर आप फिर सबकी बात करिए, फिर पीडीए क्यों कहते हैं आप? सबकी बात करिए, सवर्णों की भी बात करिए, सवर्णों के अलावा महिलाओं की बात कर लीजिए कभी। बाहर रखा हुआ है, आधी आबादी को बाहर रखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों को बाहर रखा हुआ है कि अगड़ों को बाहर रखा हुआ है कि हमने आदिवासियों को बाहर रखा हुआ है, हमने किस बाहर रखा हुआ है? अरे कम से कम महिलाओं का भी तो जिक्र कर लीजिए। क्या महिलाएं नहीं आती है? क्या महिलाएं नहीं आती है? चलिए छोड़िए, खैर महिलाओं को वहाँ पे कितना है? ठीक है, ठीक है। महंत शुभम गिरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो कम होने के कारण मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, लेकिन आप ध्यानपूर्वक पहले तो महाकुंभ का सभी कर्मचारी सब लोग धन्यवाद के पात्र, सरकार भी धन्यवाद की, लेकिन 2013 का कुंभ हुआ वो केवल माघ पूर्णिमा तक था। जब प्रयागराज का महत्व माघ पूर्णिमा तक है और त्रिजटा तक आस्था का पर्व था। आस्था में सबने स्नान किया, चाहे वो सत्ता का आदमी हो। अगर राहुल गांधी आए तो मेरे उनसे माफ कीजिएगा महंत शुभम गिरी जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, हम उसे जरा ठीक करने की कोशिश करेंगे। निपुण जी के पास चलते हैं, क्योंकि निपुण जी आप सभी राजनीतिक दलों की बातें एक एक करके सुन रहे हैं। सवाल तो देखिए इधर पूजा मिश्रा जी की ओर से भी उठाया जा रहा है, लेकिन अब क्या समझा जाए? क्या अब आगे के लिए बड़ा मैसेज जो दिया गया है बीजेपी की ओर से, इसे सही मायने में लिया जाए या फिर हमेशा ही धार्मिक आयोजनों को एक बड़ा आधार बना लिया जाता है एक वोट बैंक को साधने के लिए, यानी कि सनातनियों को साधने के लिए? पूजा जी, मैं एक बात कहूंगा, वो अंजलि जी माफी चाहूंगा, पूजा जी जो बोल रही थी, देखिए पूजा जी ने बिल्कुल सही बात कही। अब अगर हम देखते हैं कि आप पीडीए करेंगे, आप तमाम तरह के तुष्टिकरण करेंगे, तो वो धार्मिक मामलों को साधना नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी सनातनियों को साधने का प्रयास करके उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करती है तो वो गलत हो जाता है। और दूसरा, मुझे संदीप भाई पे बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। संदीप भाई डाटा पे क्वेश्चन उठा रहे थे और 3 विश्व रिकॉर्ड मिल गए, तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाले हैं वो तो पूरा डाटा को एनालिसिस करते हैं ना, वो तो डाटा को, और देखिए थोड़ा वो साइंस हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कैसे उसकी बहुत 3-3 4-4 मेथड है। कभी समय मिले संदीप भाई को मैं समझा दूंगा कैसे वो डाटा इकट्ठा होता है, इतना बड़ा डाटा। और पता नहीं इनके जानकारी में नहीं होगा कि 1000 गांव की संख्या बता रहे थे, मेरी जानकारी में तो दूसरा क्या, मुझे तो लगता है कि मेरे तो परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कुंभ नहाने न गया हो, हर कोई व्यक्ति गया है। तो मैं कहूंगा इस तरह की चीजें नहीं, लेकिन कुल मिला के देखिए सिंपल सी बात है, राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, विपक्ष का काम है राजनीति करना। बिल्कुल जो है व्यवस्थाएं हुई उन पर प्रश्न उठाना चाहिए, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, और सरकार को कटघरे में खड़ा भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा आयोजन हुआ है, उसमें कोई अच्छी बातें भी उसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए, लेकिन मैं उसकी अपेक्षा नहीं करता, तो चलता है, विपक्ष तो आलोचना करेगा तभी तो अपनी भी राजनीति में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो सरकार अपनी तारीफ करेगी। लेकिन कुल मिला के मैं कहूंगा कि सनातन का ये आयोजन था, यहाँ पर सनातनी लोग गए थे, आस्था का प्रश्न था, तो आस्था के प्रश्न में हर पार्टी को सहयोगी करना चाहिए था, आम भावनाओं को समझना चाहिए था कि जन भावनाएं क्या है, और आस्था से बड़ी कोई भावना नहीं। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मैंने इसका जीता जाता रूप जो देखा, कहां पर देखा, कुंभ में देखा कि हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो कोई और व्यक्ति हो,
सब एक घाट पर और वही एक जगह सब लोग नहा रहे थे। इससे बड़ा आयोजन आर्टिकल 15(2) कहता है कि सब स्नान घाट पर क्या होगा, कोई किसी तरह का भेद नहीं होगा। इतना शानदार, यानी कि सामाजिक समरसता का भी इसको प्रोग्राम कहें, केवल धार्मिक आस्था का नहीं, और आर्थिक रूप से लाभकारी। कितना सरकार ने पैसा लगाया, उसको कितना लाभ हुआ, उस पैसे का क्या होगा, उस पैसे का क्या सरकार अपने लिए रखेगी? भाई ऐसी बात है, विकासात्मक कार्यों में यूज करेगी। तो मैं मानता हूं कि अगर इस प्रकार के आयोजन हर पार्टी करे तो क्या दिक्कत है। अगर उसको आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों रूप से देखें और आप ऊपर से और, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए आपने कहा कि पैसे क्या घर लेके जाएंगे, तो हमने यही कहा कि सफाई कर्मचारी जिन्होंने जो है रात भर जग के वहां पर मेहनत की, उनको परमानेंट कर दीजिए, लेकिन ये आप नहीं करेंगे। इसलिए कि आपको और जगह जो आप बिजली निजीकरण में लेके जा रहे हैं, सारी चीजें निजीकरण में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पे इस सरकार के आने के पहले 5 लाख करोड़ का कर्ज है, आज 9 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज बढ़ गया। भाई इतना कुछ अगर हो रहा है तो कर्ज क्यों बढ़ रहा है? लोगों की नौकरी क्यों जा रही है? आप नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे हो? इन सवालों से बचने के लिए अगर आप धर्म का उपयोग करते हैं, सवाल वहां खड़े होते हैं। अब बात आई कुंभ की, और आप ये कह रहे हैं कि समरसता का प्रोग्राम था। प्रभु पहले भी था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 13 अखाड़े कैसे बनते हैं और क्या क्या है, उसकी मूलभूत संरचना क्या है? सन्यासी कौन होता है? दंडी सन्यासी कौन होता है? साधु कौन होता है? क्या आप जानते हैं? भारत की जाति सच्चाई है, और आप भी जाति लेकर बैठे हैं, अंजलि जी भी जाति लेकर बैठी हैं, पूजा जी भी बैठे हैं, हमारे उपाध्याय जी भी बैठे। आप इवन अगर आप ये जाति की राजनीति कांग्रेस ही करती है, हम तो पहले से कह रहे हैं, जाति की राजनीति कांग्रेस ही करती है, हम तो नहीं करते। देखिए संदीप जी, मैंने कोई जाति पर सवाल नहीं उठाया है, ना ही तो मैं जाति लेकर बैठी हूँ। वापस आते समय जाति फिर लेके आते हैं। सच्चाई यहाँ पर इस आयोजन को लेकर बात हो रही है, और बात ये अवधेश जी से अब मैं सवाल करना चाहती हूँ। मैं तो नहीं मानता। अंत्येष्टि में जाते हैं किसी के, तो कहते हैं कि आपका सवाल तो बीजेपी को जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं। हो जाती है। अरे संदीप भाई जी बहुत ठीक ध्यान रख के बोला है, करें। अब बीजेपी से जवाब भी तो ले ले आपके सवालों का। बदल क्या सकते हैं कि जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अवधेश जी, आपसे कई सवाल किए हैं एक के बाद एक संदीप जी ने। निजीकरण, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, इस सब सवालों का जवाब दीजिएगा। जी देखिए अंजलि जी, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई, पूजा मिश्रा जी भी कह रही थी, संदीप त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि धर्म की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई 70 साल तो आपने भी राज किया, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया, आपने भी तो की थी धर्म की राजनीति। जब आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी अंजलि जी, उत्तर प्रदेश में हज हाउस बनाया जाता है 100 करोड़ रुपए लगा के, वो क्या था भाई? किसके लिए चमकाने के लिए हज हाउस बनाया गया था? वो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनाया था ना। इलीगल मदरसे के नाम पर जो लूट की गई थी समाजवादी पार्टी के सरकार में, इसलिए की गई थी वो, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए। और नया ताजा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अरे संदीप जी प्लीज, तुम्हारी बात नहीं जल्दी सुनिए पहले, और नई ताजा बताता हूँ मैं। अभी संभल में घटना हुई, पत्थरबाजों को अखिलेश यादव ने इनाम दिया, जो पत्थरबाज प्रशासन पर पथराव कर रहे थे, और उन पर जो है उनको जो मारे गए हैं पथराव करते हुए, उनको अखिलेश यादव ने इनाम देते हैं। लेकिन वही महाकुंभ में जो मारे जाते हैं, जो मरते हैं, उनको अखिलेश यादव ने कुछ किया? अखिलेश यादव को जाके मिलने भी नहीं गए। राहुल गांधी जी आज तक तो अयोध्या मंदिर में नहीं गए। राम मंदिर जब बन रहा था, राम मंदिर जब केस चल रहा था कोर्ट में। एक सेकंड, पूजा जी कुछ कहना चाह रही है, उन्हें भी सुन लीजिए। पूजा जी कुछ कहना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी करती है, ठीक है अवधेश जी, पूजा जी कुछ कह रही है, आप दोनों को शांत करना चाहूंगी। संदीप जी, अवधेश जी का ऑडियो जरा डाउन करेगा। पूजा जी बोलिए। अंजलि जी, ये जो भाजपा की सरकार है ना, तो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे जो है लोगों की मृत्यु हो जाए, विपक्ष सवाल ही ना पूछे? आप क्या चाहते हो कि जब गंगा का जल नहीं करनी है, 50 लाख लोगों को दिया गया, लखनऊ जाना गया एक ही स्थान पर, भेज दिया गया, और उसके बाद सवाल ना पूछे, जनता ने अधिकार दिया। ठीक है, मान तो शुभम गिरी जी कुछ कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी ऑडियो ठीक हो गई हो। मान शुभम गिरी जी के पास हम नहीं जा पाए हैं। जी बोलिए मानते जी।
देखिए भाजपा के भी बैठे है, राजनीतिक विशेषज्ञ कांग्रेस के समाजवादी पार्टी की भी बैठी है। मैं कहता हूँ महाकुंभ सदियों से हो रहा है, अधिकाल से हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाकुंभ माना, दौर में भी महाकुंभ आजाद भारत हुआ। सन 1954 में का जब शासन था यहाँ पर बिजली के खंभे लगे थे 1000। अब वक्त के साथ समय बदलता, समय के साथ वक्त बदलता है। पहले मैं उन शब्दों को प्रणाम करता हूँ जो यहाँ लगाने आए, उन अधिकारियों को प्रणाम पार करने आए, अधिकारियों को सभी को। योगी जी भी बधाई, नेता प्रतिनिधि के पात्र है, कोई दो राय नहीं है। व्यवस्था पक्ष का काम होता, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, तो भी वो भी सवाल 2 वर्ष में भी उठाया था जब तक था। तो मैं तो पहले रेलवे को कुंभ मेले में एक दिए बीमा बंद हुए हैं, मैं की बात से सहमत। यहाँ तक कि तो आज खान कर दी, तो लेकिन जहां इस देश का सूत्र बन रही है, अगर राहुल गांधी नहीं आए सदन, उनके ऊपर सवाल कांग्रेस के बड़े नेता था, हमने हिमाचल के मुख्यमंत्री हम जिसको बोले जेपी नड्डा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है या महिलाओं ने ठीक है, अच्छा काम ठीक किया है। मैं हमारे पास अब 2 मिनट बचे हुए हैं, जाते जाते निपुण जी से सवाल, क्योंकि महाकुंभ को लेकर देखिए टिप्पणियां तो तरह तरह की गई, हो ना हो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आस्था का विषय था और दूर दूर से लोग आए थे, श्रद्धालु जैसे तैसे सफर करके भी आए, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे और उसके बाद वहां की व्यवस्थाओं की उन्होंने सराहना भी की। जो हुआ 29 जनवरी को, उसके बावजूद लोग वहां पर पहुंचे बड़ी संख्या में निपुण जी, और उस पर भी सवाल नहीं उठाया गया। आम जनता की मैं बात कर रही हूँ, आम जनता की ओर से, चाहे वो बॉलीवुड की हस्तियां हो, बड़े नेता हो, सभी महाकुंभ में पहुंचे। तो क्या यहां से अब बीजेपी ने आने वाले चुनाव के लिए एक नया अध्याय और एक नया मैसेज सेट कर दिया है? देखिए अंजलि जी, क्या होता है जब इस प्रकार के उत्सव होते हैं और लोग जाते हैं, मैं जिन भी लोगों से, मेरे परिवार का, मेरे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो ना गया हो, आके बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ करने के मतलब यही होता है कि इन चीजों का प्रभाव लंबा होता है। ये था महाकुंभ 144 साल बाद, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर गई कि नहीं भाई 144 साल बाद हमारी दूसरी पीढ़ी को भी शायद मौका ना मिले, अगली पीढ़ी को भी मौका ना मिले। तो जो ये भावना थी, इस भावना को कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भी समझना चाहिए था। और जो वो प्रशंसा लोग आगे कर रहे हैं, मैं तो ये तक सुन रहा हूँ लोगों से कि हमको भोजन के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, भंडारे चल रहे थे, किसी भी हम उसमें जाए तो तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही थी। तो मैं मानता हूँ कि इस चीज का लाभ मिलेगा और बीजेपी को डेफिनेटली मिलेगा, और हर पार्टी को लेना चाहिए। राम मंदिर में ना जाकर अपना खुद उन्होंने दान कराया। अगर राहुल गांधी जी चले जाते निपुण जी आपसे सवाल कर रहे हैं संदीप जी, तो लाभ मिलता। निपुण जी, इसके पहले आप महाकुंभ कब आए थे? संदीप भाई, मैं हरिद्वार वाले कुंभ में भी गया था। संदीप भाई, हरिद्वार वाले कुंभ में गया था। वहाँ की व्यवस्था नहीं जानता, यहाँ पर इसके पहले कब आए थे आप? तो कैसे पता कि इसके पहले आप भंडारा खाने के लिए भोजन देना पड़ता था? अरे महाराज, अब आप धरती पहले देखे हैं, संदीप तो भाई, आपकी दिक्कत है ना। अरे संदीप भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी सरकार का योगदान नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी पर वही टिक जाता है कि महाकुंभ से तो बीजेपी ने बड़ा संदेश दे दिया है, व्यवस्थाओं की सराहना हो रही है, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यूपी सरकार को मिल चुके हैं, और यहां से खुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 2027 के लिए संदेश दे दिया है कि 27 में तो जीत बीजेपी की होगी। लेकिन तमाम पार्टियां रोजगार के मुद्दे को भी उठा रही हैं, महंगाई के मुद्दे को भी उठा रही हैं, जनता इस पर भी जवाब मांग रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।